अब जो प्रभाविता का नियम है उस चीज को समझ लो। बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ये तो समझने का तरीका था। अब ये जो चीजें हैं वो आपको लिखना है पेपर में। अगर मेंस में पूछा जाएगा तो आपको एज इट इज ये चीजें लिख के आनी है। जैसे प्रभाविता का नियम पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य, यानी कि विपरीत या लंबे और बौने एक दूसरे के विपरीत हो गए, उन दोनों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण कैसे होंगे? प्रभावी यानी कि डोमिनेंट होंगे। बार बार यही लाइन आ रही है और यही लिख के आनी है। जैसे मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं। इस प्रकार लंबापन प्रभावी और बौनापन अप्रभावी गुण को प्रदर्शित करता है। अगर अपन एज इट इज ये लिख के आ गए तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर हम ऐसा नहीं लिख के आएंगे तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, और ये उदाहरण भी बता के आना है जो अपन ने अभी समझा था। जैसे लंबा और बौना, बार बार एक ही चीज को अपन नहीं रिपीट करेंगे। पृथक्करण का नियम, अब उसी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो फिर इस तरह की कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे जो अभी अपने समझे। अब अपन समझते हैं उस नियम को लिखना कैसे है। ठीक है, इस नियम के अनुसार एलील आपस में मिश्रित ना होकर दूसरी पीढ़ी में फिर से स्वतंत्र रूप से दिखाई देने लगेंगे। यानी अब मिक्सचर नहीं होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। इस कारण क्या होगा? लक्षण दो कारक एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्म बना लेंगे या अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। इसको कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम। परीक्षा में पूछा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है, ये प्री में पूछा जाएगा तो हमें पृथक्करण का नियम लगा देना है। इसी का दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, जैसे पहली पीढ़ी में प्राप्त लंबे पौधे जब आपस में स्वपरागण करते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है, तो अगली पीढ़ी में एक दूसरे से स्वतंत्र दिखाई देने लगते हैं या अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये था आपका जीनोटाइप फिनोटाइप के आधार पर दो नियम। ठीक है, अब ये है आपके लिए होमवर्क कि जैसे अभी हमने समझा था वो तने की लंबाई के आधार पर समझा था। अब इसी चीज को आप बीज के आकार के माध्यम से निकाल के दिखाएं कि यदि हम दो प्रकार के बीज लें, मतलब बीज एक ही है, अगर वो गोल है तो गोल है यानी कि राउंडेड, अगर वो गोल नहीं है तो झुर्रीदार होगा यानी कि रिंकल्ड। ठीक, अब ये आपको कॉपी पेन पे करना है कि इसकी पहली जनरेशन जो आएगी वो क्या आएगी और इसकी स्वपरागण के बाद दूसरी जनरेशन आएगी तो वो क्या आएगी। थोड़ी देर वीडियो पॉज करें और ये निकाल के देखें। चलिए, उदाहरण आपने तैयार कर लिया होगा। अब समझते हैं उस उदाहरण का सही प्रोसेस। अगर आपने मिलता जुलता प्रोसेस इस्तेमाल किया है मतलब सही है, अगर कहीं चूक हो गई है तो उसको सुधार लेना। जैसे कि बीज जो लिए थे वो उसका आकार या तो गोल था या तो रिंकल्ड था यानी कि झुर्रीदार। ठीक है, अगर इनकी F1 जनरेशन को देखें तो मेंडल ये कहते हैं कि पहली पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर आएंगे वो सारे के सारे 100% क्या रहेंगे? डोमिनेंट रहेंगे। तो जब ये इस तरह से क्रॉस करके सामने आएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r या इस प्रकार से हमेशा आपको कैपिटल R और स्मॉल r दिखाई देंगे। इसी तरह से आपने अगर बनाया होगा तो सारे के सारे सही हैं, नहीं तो फिर आप सुधार लें। तो यहाँ पे आपको कैपिटल R स्मॉल r की सीरीज दिख रही, इसका मतलब सारे के सारे जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं उन सब में एक कैपिटल R मौजूद है, मतलब वही डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो मेंडल ये कहते हैं कि पहली पीढ़ी में आपको केवल डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो 100% जो आपको दिख रहे हैं उसके जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या है? 100% है। 100% हाइब्रिड है, 100% गोल है। तो फिनोटाइप क्या है? गोल है और हाइब्रिड होने के कारण यानी कि वो जीनोटाइप जेनेटिकली स्टडी करने पे पता चलेगा। अब इन्हीं के बीच में स्वपरागण हो, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद अगली पीढ़ी में यानी कि F2 जनरेशन में ये रेशियो बदल जाएगा। कैपिटल R और कैपिटल R आ गया, इस प्रकार से कैपिटल R और स्मॉल r आ गया। ऐसे ही ये कैपिटल R और स्मॉल r आ गया। यहाँ पे कैपिटल R पहले क्यों लिखा है समझ में आ गया होगा,
इसलिए लिखा है क्योंकि आर जो कैपिटल है वो प्रभावी है और अगले में स्मॉल आर। तो इस प्रकार से पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी प्राप्त हुए हैं उनके बीच स्वपरागण होने पर अगली पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में वो लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र या पृथक होने लगते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही रहेगा। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे युग्मक क्या हो गए, आपस में मिलकर शुद्ध हो गए। जैसे कि ये 100% प्योर है, ये भी 100% प्योर है, लेकिन बौना है, झुर्रीदार है, बात अलग, लेकिन है प्योर। अब यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा, फिनोटाइप आएगा 1, 2 और 3, ये तीनों गोल हैं, इसलिए फिनोटाइप अनुपात आएगा 3:1, जैसा अभी अपन ने पहले देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी वही रेशियो मिल रहा है। और जीनोटाइप अनुपात क्या आएगा, 1 शुद्ध रूप से गोल है, 2 हाइब्रिड रूप से गोल हैं और 1 प्योर रूप से झुर्रीदार है। तो जीनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 आ रहा है, यानी मेंडल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो पृथक्करण के नियम के आधार पे और प्रभाविता के नियम के आधार पे हर जनरेशन में आपको एक ही प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अभी तक आपने देखा मेंडल के 2 नियम जिनको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझ लिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। एक ही लक्षण के अलग अलग एलील के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं वो प्रभावी हैं, मेंडल ने कहा यह प्रभाविता का नियम है। फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में जब F2 जनरेशन में जब आपस में क्रॉस होते हैं और स्वपरागण के बाद ये जो एलील आपस में फिर से रीअरेंज होते हैं, स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जब जाते हैं तो उसको पृथक्करण का नियम बोल दिया। हिंदी में विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं, इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रहेगा। अब जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो नियम है ये क्या कहता है, जब 2 लक्षण, यहाँ पे हमको 2 कैरेक्टर लेके चलने हैं। जैसे कि हम अगर लेके चलें तो यहाँ पे बीज का आकार और रंग 2 कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, तो बीज का आकार या तो गोल होगा या झुर्रीदार हो सकता है, तो ये एक लक्षण हुआ। ठीक है, दूसरा उसका रंग है पीला या तो फिर हरा, तो इस प्रकार से 2 कैरेक्टर हो गए, एक हो गया आकार, दूसरा हो गया रंग। तो यदि हम 2 कैरेक्टर को लेके चलते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से ये जो गणित है वो पूरा बदला हुआ हमको स्वरूप दिखाई देता है, और वही क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है जो मेंडल ने समझाया। एक एक करके लिखने के पर्पज से समझते हैं कि हमको मेंस में अगर ये लिखने को आएगा तो कैसे लिखना है। ध्यान रहे अगर ये फुल क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो तीनों लिखने हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली एक एक आएगा तो आपको केवल वही लिखना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एज इट इज याद करके लिख देना। ठीक है, जैसे इस नियम के अनुसार किसी भी पौधे के लक्षण के 2 जोड़े लिए जाते हैं। यहाँ हमने कौन कौन से लिए हैं, बीज का आकार और रंग, हमने भी 2 ही जोड़े लिए हैं। ठीक है, तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि एक जोड़े का लक्षण दूसरे से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, इससे आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ जेनेटिक्स अगर पूछा जाएगा तो आपको यही टिक करना है। आनुवंशिकता का नियम जो है, आनुवंशिकी का नियम जो है वो तीसरे नियम को कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने इस नियम को द्विहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से, द्विसंकर क्रॉस के माध्यम से समझाया। अब इस चीज को समझने के लिए अगर हम उस प्रकार से क्रॉस करें, जैसे कि ये यू जो अभी कर रहे थे, इसका यू, तो हम चक्कर में फंस जाएंगे। बहुत क्रॉस आएंगे, जैसे कि ये कैपिटल आर मतलब गोल गोल, और पीला यानी कि कैपिटल वाई पीली पीली। ठीक है, अगर वो झुर्रीदार है तो स्मॉल आर, और अगर वो येलो है ग्रीन है तो स्मॉल वाई। अब यहाँ पे ग्रीन के लिए अपन जी नहीं लिखेंगे, उसी का ही एलील लिखेंगे, कौन सा वाला, जो प्रभावी नहीं है। अगर इसका क्रॉस कराएंगे तो इस तरह से क्रॉस होगा, यू कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस कराएंगे तो इसी के साथ लिखेंगे यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह के क्रॉस से आप नहीं समझ पाओ, इसलिए इस चीज को आप केवल टेबल के माध्यम से ही समझें। इस चीज को टेबल के माध्यम से समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमें पहली पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे कैरेक्टर मिलेंगे, प्रभावी ही मिलेंगे, जो कि मेंडल ने बताया कि ये वाला आर इस आर के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा, जब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करेगी तो इसी प्रकार के हमको 4 लक्षण मिल जाएंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन के बाद स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ तक पहली पीढ़ी में जो भी लक्षण आपको देखने को मिले हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, प्रभावी हैं, यानी कि डोमिनेंट है, जो कि मेंडल बता रहा है। अब मेंडल जो कहना चाह रहे हैं तीसरे नियम के बारे में, वो स्टार्ट होगा आपके स्वपरागण के बाद। जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो किस किस के बीच होगा, ध्यान से बोर्ड पे देखना, आपको ये काम खुद करना है, ठीक है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर का क्या मतलब है, शुद्ध रूप से गोल है, और कैपिटल वाई मतलब शुद्ध रूप से पीला है। कैपिटल आर और स्मॉल वाई मतलब ये कैपिटल आर का मतलब है शुद्ध रूप से गोल तो है लेकिन बीज ये जो है वो हरा है, वाई मतलब हरा, स्मॉल वाई है, और यहाँ पे कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर है, इसका मतलब ये बीज हरा झुर्रीदार है, गोल नहीं है, और कैपिटल वाई का मतलब झुर्रीदार के साथ पीला है। इस तरह के गणित अपने को एक एक करके बिठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने इनको 4 सीरीज में बांट दिया, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर और कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लिया। इसी प्रकार से हम स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों ले लिए, और वही सीरीज हमने नीचे रख दी। अब इसका एक एक करके इन चारों के साथ क्रॉस कराना है, फिर इसका इन चारों के साथ क्रॉस कराना है, फिर इसका कराना है, फिर इसका कराना है, और इन बॉक्स में लिख देना है। जैसा कि मैं आपको 2-1 लिख के दिखा देता हूँ। अगर ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ क्रॉस करेगा तो कुछ इस प्रकार से चीजें दिखाई दिखेंगी, और ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करेगा तो फिर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो अब जो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद ये इस प्रकार का जो पौधा आपको दिखेगा ये शुद्ध रूप से गोल और शुद्ध रूप से पीला होगा, पहला कैरेक्टर। अब यही इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि एक में स्मॉल वाई लिखा हुआ, स्मॉल वाई में इस तरह का बना रहा हूं। अब ये पौधा कैसा है, कैपिटल आर होने का मतलब है ये शुद्ध रूप से गोल तो है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई ये पीला होगा लेकिन शुद्ध रूप से पीला नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ स्मॉल वाई यानी कि हाइब्रिड येलो है, पीला तो है लेकिन हाइब्रिड है। अब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद ये कैपिटल वाई तो दोनों कैपिटल आ जाएंगे, यहाँ भी कैपिटल है यहाँ भी कैपिटल है। अब ये बीज कैसा दिख रहा है आपको, ये बीज आपको दिख रहा है गोल और पीला, गोल तो है लेकिन शुद्ध रूप से गोल नहीं है, हाइब्रिड गोल है, पीला 100% पीला है, ये हाइब्रिड नहीं क्योंकि दोनों एलील कैसे हैं, कैपिटल है। अब ये जब वहां जाएंगे उसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये बीज भी आपको जो देख के दिखाई दे रहा है तो दोनों ही इसके अंदर प्रभावी हैं, लाल गोल भी है और पीला भी है, लेकिन गोल जो है वो भी हाइब्रिड है और पीला है वो भी हाइब्रिड है, क्योंकि कैपिटल के साथ स्मॉल भी, एक एलील प्रभावी है दूसरा एलील प्रभावी नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं हम हाइब्रिड। इसी प्रकार से आपको अब ये एक के साथ फिर ये एक के साथ फिर ऐसा करके चारों के साथ क्रॉस करा के ये एक एक करके सीरीज पूरी भर देनी है। भरो, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने भर लिए होंगे। अब जो भी भरा है आपने बॉक्सेस में एक बार उसका मिलान कर लें जिससे आपको व्यवस्थित समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे पौधे हैं जो गोल हैं। ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रहा कि शुद्ध रूप से गोल बताओ, मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे पौधे हैं जो गोल हैं, जिनके बीज गोल हैं और पीले हैं, गोल और पीले। हम पहले लक्षण के बारे में जा रहे हैं कि ये गोल और पीला है ना, तो इस गोल और पीले को जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने ऐसे पौधे हैं जो गोल और पीले हैं। ये भी गोल पीला है 1, ठीक है, ये भी गोल पीला है 2, ये भी गोल पीला है 3। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गोल और पीला दोनों प्रभावी है, ठीक है। ये भी गोल और पीले यानी कि 4 आए, ठीक। ये भी गोल पीला है 5,
ये गोल है लेकिन पीला नहीं है तो 5, ठीक है। ये भी गोल पीला है 6, ये गोल है पीला नहीं है तो अभी तक 6 ही हुए, ठीक है। ये भी गोल और पीला है 7, ये भी है 8, ये नहीं है, ये नहीं है क्योंकि ये रिंकल्ड है, पीले तो हैं लेकिन गोल नहीं है, 8 हुए। ये भी है 9। इसके बाद आपको कोई भी गोल और पीले एक साथ नहीं दिख रहे, तो कुल मिला के आपके जो गोल और पीले आ रहे हैं, गोल और पीले वो कितने आ रहे हैं 9। ये आपको देख के ही समझ में आ रहा है। अब मैं बात करूंगा दूसरे कैरेक्टर के बारे में जो गोल होंगे साथ ही साथ पीले नहीं होंगे, हरे होंगे, गोल के साथ हरा। अब देखना, ये तो अपन काट ही दें क्योंकि ये अपन ने देख ही लिए हैं। अच्छा, ये नहीं देखा था तो इसको काट दिया। चलो देखो, ये गोल के साथ कैसा है, हरा है। अब अपने को गोल के साथ हरा चाहिए तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, ठीक है। एक ये 2 और ये काट ही दो, हो ही चुके हैं, ठीक है, 2 हो गए। अब उसके साथ ये गोल है, सॉरी ये गोल नहीं है दोनों, तो इनको अपन टच भी नहीं करेंगे, ये काट देते हैं, ये बचा। तो गोल के साथ ये भी क्या है, पीला है, सॉरी हरा है, हमको हरा ही चाहिए ना, हरा ही है। तो कुल मिला के गोल के साथ हरे कितने आए हैं, 3 मिले, 1 2 और 3। अब अपन बात करेंगे तीसरे कैरेक्टर के बारे में जो झुर्रीदार हो, गोल नहीं हो, झुर्रीदार हो और झुर्रीदार के साथ क्या हो, पीला हो। अब इसमें देखना, जो हमने काट दी उनको रिपीट टैली करने की जरूरत है नहीं, जिससे अपने को आसान रहेगी। कॉपी में ऐसा काट के मत आना, कॉपी में ध्यान से लिख के आना है, ऐसा काटना नहीं तो फिर वो नंबर काट लेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब हम चेक कर रहे हैं केवल झुर्रीदार और पीला। तो झुर्रीदार ये है और ये पीला भी है तो 1 काट दो अपन, झुर्रीदार ये भी है और पीला भी है तो 2 काट दो अपन, ठीक है। ये भी झुर्रीदार और पीला है, ये भी काट दो। तो झुर्रीदार और पीले कितने मिले अपने को, झुर्रीदार पीले, ये भी 3 मिले, ठीक है। अब बच कौन सा गया, लास्ट कैरेक्टर झुर्रीदार और हरा। तो झुर्रीदार हरा अपने पास केवल 1 बचा, झुर्रीदार हरा कितना मिला, 1। यानी कि ये आपके जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं 9:3:3:1, यही आया ना रेशियो। तो ये है आपका फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। अब ध्यान रहे, इसका जीनोटाइप रेशियो जो है वो परीक्षा में पूछा नहीं जाता, इतना डीप अपने को जाने की आवश्यकता है भी नहीं। यही जो चीज़ है वो अगले पेज पे आपको व्यवस्थित लिखी मिलेगी, वहां से आप नोट कर लेना, जिसको भी दिक्कत आई वो व्यवस्थित वहां से नोट करे। ये रही, ठीक है। तो जब अपन क्रॉस कराते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जब द्विसंकर यानी कि डाई हाइब्रिड जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में तो डोमिनेंट कैरेक्टर आते ही हैं। जब वो दूसरी पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन के बाद निकल कर आते हैं तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिसमें गोल पीला, गोल पीला, गोल पीले, गोल हरे, इस प्रकार से आपको चीज़ें व्यवस्थित दिखाई देंगी, जिसका फाइनली जो अनुपात आएगा वो 9:3:3:1 आएगा। परीक्षा में वो प्रश्न पूछ सकता है कि दूसरी पीढ़ी में 9:3:3:1 में 1 का क्या अर्थ है जब हम क्रॉस कराते समय गोल पीले और झुर्रीदार हरे 2 कैरेक्टर को लेके चलते हैं तब। तो आपको ये बताना है कि इसका अर्थ है झुर्रीदार हरा। इस 1 का मतलब क्या है, झुर्रीदार हरा। अगर वो ये पूछ ले, यहाँ पे वो लक्षण बदल सकता है, तने की लंबाई और चौड़ाई ले सकता है, क्योंकि 2 लक्षण हो गए। यहाँ पे अपन ने क्या लेके रखा है, बीज का आकार और बीज का रंग। तो आकार क्या था, गोल, गोल नहीं तो झुर्रीदार, रंग क्या था, पीला, पीला नहीं तो हरा, ठीक है। तो इस प्रकार से लक्षण बदल देगा, तो यहाँ के ये जो फैक्ट ना वो बदल जाएंगे, लेकिन अनुपात आपका यही रहेगा, जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को एक्सप्लेन करेगा। तो कुल मिला के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, दूसरी पीढ़ी में सभी कैरेक्टर आपको एक दूसरे से स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं।